हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं HTML के अंदर टेबल के बारे में। HTML के अंदर टेबल कैसे बनता है और क्या हम अपनी वेबसाइट के ऊपर भी टेबल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। सबसे पहले आपको पता हो कि टेबल होता क्या एग्जैक्ट। ये देखें, टेबल का स्ट्रक्चर जो है, टेबल एक्चुअल में रोज़ और कॉलम का कम्बिनेशन होता है। रोज़, ये देखें, ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास रो है। इस तरह यहाँ पर हमारे पास 3 रोज़ हैं और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? 4। ये कॉलम्स है हमारे पास। हर कॉलम के ऊपर उसका एट्रीब्यूट लिखा हुआ होता है। ये देखें, ये हमारे पास नेम, ये इसका एट्रीब्यूट है, और ये आईडी नंबर, ईमेल, पेड अकाउंट, इस तरह ये नेम के अंदर ये सारे नेम्स ही आते हैं हर बॉक्स के अंदर, हर सेल के अंदर। तो ये कम्प्लीटली क्या है? ये एक टेबल का स्ट्रक्चर है। चलें अब स्टार्ट करते हैं, हम अपनी वेबसाइट के अंदर टेबल कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आकर एक डिव बनाते हैं बॉडी के अंदर। इस डिव के अंदर आपको एक टैग लेना होगा टेबल नाम से। टेबल एक टैग है जो बताता है, सर्च इंजन को भी बताता है कि ये एक टेबल है। अब इसके अंदर आकर आपने सबसे पहले, हमें टेबल के अंदर रोज़ बनानी होती हैं। टेबल के अंदर सबसे पहले रोज़ बनानी होती हैं। रोज़ बनने के बाद डेटा की एंट्री करनी होती है, खुद ब खुद कॉलम्स बन जाते हैं। अब आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले टेबल के अंदर आगे टेबल बन गया। टेबल अभी तक ये बाउंड्री बनी है। अब हमने इसके अंदर रो बनाएंगे। ये पहली रो बन गई है। टी आर टैग से आप क्या बना सकते हैं? टी आर टैग से आप रो बनाते हैं। ये टी आर टैग, ये एक रो बन चुकी है। अब इस रो के अंदर कुछ डेटा होगा तो हमें ये रो हमारे पेज पर शो होगी। यहाँ पर टी डी मतलब टेबल डेटा, ये टैग होता है। इस टैग के अंदर आप लिखेंगे टेबल डेटा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ D1। इस तरह टेबल डेटा के अंदर ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ D2, और ये टेबल डेटा के अंदर हम लिखते हैं D3। तो ये हमारे पास एक रो बन चुकी है। ये एक रो है। अब जब यहाँ पर आकर देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से रो नज़र आ रही है, लेकिन एक लाइन में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन टेबल जैसा तो इसमें कुछ भी नहीं है। आप आए यहाँ पर टेबल के अंदर। यहाँ पर हम इन लाइन कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल टैग के, जो हम यहाँ पर देंगे। पहला होता है बॉर्डर। बॉर्डर हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, मतलब ये 1 इसकी क्वांटिटी है कि ये मतलब थिक होना चाहिए या थिन होना चाहिए। यहाँ पर आकर देखें तो ये हमारे पास एक इसका बॉर्डर आ चुका है ब्लैक में। और D1, D2, D3 ये हमारे पास एंट्रीज हैं जो कि रोज़ में हैं। तो इस तरह ये एक रो बन चुकी है। अब हमें दूसरी रो बनानी है। यहाँ पर आएँ और ये सेकंड रो हमारे पास है। यहाँ पर इसको नंबरिंग दे देते हैं। D4 है हमारे पास, और यहाँ पर D5 है, और ये हमारे पास है D6। ये सेकंड रो बन चुकी है। और यहाँ पर देखें ये सेकंड रो है। अब ये बिल्कुल बहुत छोटा नज़र आ रहा है, तो थोड़ी सी इसको विड्थ दे देते हैं हमारे टेबल टैग को। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब भी आप HTML के अंदर काम करते हैं या HTML सीखते हैं, तो साथ में कोई भी बंदा हो, वो आपको अगर CSS सिखवा रहा है तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर CSS सीखना लाजमी है आपके लिए, चाहे वो इनलाइन से स्टार्ट हो या फिर अलहदा फाइल से स्टार्ट हो। ये इनलाइन स्टाइलिंग है जो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक टैग यूज़ होता है स्टाइल टैग, जो हर टैग के अंदर ये एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज़ होता है। अगर हम टाइटल के नीचे स्टाइलिंग करेंगे तो ये हमारे पास स्टाइल एक टैग यूज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमने इनलाइन स्टाइलिंग करनी है तो हम हर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखेंगे स्टाइल। तो इसके अंदर हम जो CSS है उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखें। जैसे विथ है, विथ में यहाँ पर लिख रहा हूँ 500 पिक्सल। पिक्सल एक यूनिट है जिसका साइज़ बहुत छोटा होता है। यहाँ पर आकर देखें तो हमारे टेबल को कुछ विथ मिल चुकी है। अब यहाँ पर आए, इसको थोड़ी सी हाइट भी देते हैं टेबल को। यहाँ पर आए और यहाँ पर हाइट लिखें। जैसे मैं यहाँ पर इसको हाइट दे रहा हूँ 200 पिक्सल। पिक्सल बहुत छोटा यूनिट है। अब ये बहुत हाइट ज़्यादा हो चुकी, तो हम इसकी हाइट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ पर करते हैं 140 पिक्सल। तो ये इतनी हमारे टेबल की हाइट हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, ये जो मैंने टेबल डेटा लिखा है, यहाँ पर मैं अपना नेम लिख देता हूँ, मतलब कोई भी नेम लिख देता हूँ। ये मैं रैंडमली कोई भी नेम लिख रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी रैंडमली नेम लिख देते हैं। और ये सेकंड रो है। सेकंड रो के अंदर भी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर नेम लिखेंगे। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ जो मैं आपको अभी बताने लगा, पहले मैं नाम लिख लूँ। ये मैंने नाम आसिफ लिखा है, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर लिख लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर लिख लेता हूँ। इस तरह एक और रो बनाते हैं, और इस रो के अंदर ये नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और यहाँ पर इसका ईमेल एड्रेस,
और यहाँ पर इसका CNIC, जो हम रैंडमली कोई भी नंबर यहाँ पर दे देते हैं। ये एक रैंडमली नंबर दे दिया। यहाँ पर इसका ईमेल एड्रेस होगा gmail.com, और यहाँ पर इसका कोई भी रैंडमली हम एड्रेस दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये इसका ईमेल एड्रेस हो जाएगा और इसका यहाँ पर CNIC रैंडमली आ जाएगा। अब जब यहाँ पर आकर देखते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमें हमारे नेम नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास हमारे ईमेल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमारा CNIC नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम और भी एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो हमें हर एक रो में ऐड करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं TD लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं BS यहाँ पर, या फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर मैं कुछ और लिखूँगा, जैसे IQ स्पेशलिस्ट है, ठीक है, ये IQ स्पेशलिस्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो डेटा एंट्री करेंगे यहाँ पर लिख देते हैं डॉक्टर, ठीक है, ये हमारे पास डॉक्टर है। तो यहाँ पर आकर देखें तो ये इनकी क्या है, ये हमारे पास इनकी डिग्रीज हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली एक रो होनी चाहिए ना, जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे आपने यहाँ पर आकर देखा है इमेज के अंदर, ऊपर ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ऊपर नेम लिखा हुआ है, ये ID नंबर है, ये ईमेल है, ये पेड अकाउंट है लिखा हुआ है। इस तरह यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए। तो एग्जैक्टली हम उसी की ही बात कर रहे हैं, वो हमारे पास है। यहाँ पर हमारे कोड के अंदर आपको आकर दिखाता हूँ। ये देखें, टेबल को बनाने के लिए हमने सिंपली रोज़ का ही यूज़ किया है, ठीक है। हर रोज़ के अंदर हम डेटा एंटर कर देते हैं, और वो भी डिफरेंट डेटा। सबसे पहली जो रो आपने यहाँ पर लिखनी है ना, वो उस रो के अंदर आपने डेटा एंटर नहीं करना, बल्कि उसके अंदर आपने हेडिंग एंटर करनी। TH हमारे पास टैग यूज होता है हेडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, हर रो के अंदर कितनी एंट्रीज हैं, चार एंट्रीज हैं। पहला क्या है, नेम है, तो यहाँ पर पहली हेडिंग क्या होगी, नेम होगी। उसके बाद सेकंड पे आ जाएं, और दूसरी हेडिंग ईमेल, और उसके बाद थर्ड हेडिंग इसके अंदर आ जाएगा CNIC। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फोर्थ हेडिंग, यहाँ पर हम लिख देते हैं डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर आप सेव कर लें। अब यहाँ पर आप आकर देखें तो ये कितना अमेजिंग आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, ये नेम, ईमेल, CNIC, डिग्री खुद ब खुद बोल्ड हो चुका है। मैंने इसको बोल्ड नहीं किया, ओके। यहाँ पर आप देख लें, खुद ब खुद बोल्ड हो गया है, और ये आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। यहाँ पर आएँ और यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं कंपनी, ठीक है, कि इसकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी कंपनी कौन है। यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन लिख देते हैं। यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइजेशन लिखा। यहाँ पर आए, हर एक के अंदर हमें ये डेटा भी एंटर करना पड़ेगा। टेबल डेटा यहाँ पे एंटर करना है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल गूगल है, ठीक है। हमने आकर यहाँ पर देखा कि हमें सिर्फ एक रो के अंदर लास्ट पे डेटा एंटर किया, तो ये इधर ही शो हो रहा है, बाकियों पे शो नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर एक और चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम्स आपको ऐसा यूज़ करना भी पड़ता है, तो आप इस गूगल को क्या करें, ये जो हमारे पास लास्ट पे कॉलम है ना, हम चाहते हैं कि जो बाकी रोज़ है ना, इनके जो आगे ये स्पेस बच रही है, ये खुद ब खुद गूगल वाला जो कॉलम है ये सारी स्पेस कवर कर ले, ये जो सेल है। तो उसके लिए आपको यूज़ करना होता है कॉल स्पैन, ठीक है। यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आप आकर लिखें कॉल स्पैन 2 लिखें, और यहाँ पर आकर देखें तो ये हमारे पास गूगल। तो यहाँ पर आकर देखें तो ये हमारे पास गूगल इसके नीचे आकर लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा हुआ आ गया है। अब आपने क्या करना है कि आप यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टली साइट का लिंक दे दूँ कि इस पर क्लिक करने पे डायरेक्टली साइट ओपन हो जाए। तो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर गूगल के अंदर आप एक और काम कर सकते हैं। इस टेबल डेटा के अंदर आप एक एंकर टैग ले सकते हैं। एंकर टैग के बारे में आप जानते ही हैं, जिसके अंदर हम किसी भी साइट का लिंक लिखें तो वो साइट ओपन हो जाती है उस पर क्लिक करने पे। यहाँ पर लिखें गूगल, ओके, और यहाँ पर इसका लिंक दे दें https://google.com। ये मैंने इसका लिंक दे दिया, सेव कर लें। यहाँ पर जब आप आकर देखें तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली एक लिंक आ गया। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसी साइट को गूगल पे ले गया, देख लें, ये इसी साइट को गूगल पे ले गया और हमारे पास गूगल ओपन हो चुका है। बैक जाएं
और इस तरह आप इनके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आएँ, इसी को कॉपी करें, ये हमारे पास कॉपी हो चुका है और बाकियों में ऐड कर दें। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया और यहाँ पर आप फेसबुक लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप टिकटॉक लिख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम लिख सकते हैं, या फिर यूट्यूब लिख सकते हैं, यूट्यूब ही लिख देते हैं। यहाँ पर आप लिखें फेसबुक और यहाँ पर आप लिखें यूट्यूब। ये हमारे पास यूट्यूब है। अब जाकर देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल सही वर्किंग चीज़ें हैं। लेकिन आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसी टैब में ही आगे चला जाएगा। न्यू टैब, यहाँ पर जैसे ये न्यू टैब मैंने ओपन किया है तो यहाँ पर ये न्यू टैब ओपन नहीं होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है। ये एंकर टैग के अंदर यहाँ पर आए, यहाँ पर लिखें टारगेट। ये टारगेट के अंदर आप यहाँ पर लिख दें ब्लैंक लिख दें। ओके, जब आप गूगल के अंदर टारगेट ब्लैंक लिखा, गूगल पे क्लिक किया, जैसे गूगल पे क्लिक किया तो ये देखें ये हमारा टैब पहले वाला और ये टैब न्यू जो टैब है इसके अंदर हमारे पास गूगल ओपन हो गया। इस तरह ये सब के अंदर आप टारगेट लिख सकते हैं, टारगेट ब्लैंक। एंकर टैग के अंदर ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये वर्क करता है। अब जाकर आप देखेंगे तो हर एक के अंदर ये काम कर रहे हैं। ये देखिए यूट्यूब पे क्लिक किया तो ये यूट्यूब का टैब ओपन हो चुका है। फेसबुक पे क्लिक किया तो ये फेसबुक का टैब अलहदा ओपन हो चुका है। ये देखें ये फेसबुक ओपन हो गया और ये हमारा यूट्यूब पे जो कि अभी जा नहीं रहा यूट्यूब पे, क्योंकि हमने शायद कुछ गलती कर दी, हमने डॉट नहीं लगाया लास्ट पे। ये देखें youtube.com लिख के अंदर नहीं लगाया। अब सेव कर लें, अब जाकर देखें, आप इसको ख़त्म कर दें, दोबारा लिंक पे क्लिक करें यूट्यूब पे तो ये हमारे पास एक न्यू टैब हो चुका है और यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा टेबल, किस तरह हम टेबल के अंदर वर्क करते हैं। आप यहाँ पे और भी स्टाइलिंग लगा सकते हैं, लेकिन वो आपको CSS के ज़रिए लगानी होंगी। जैसे यहाँ पर जो इनलाइन स्टाइलिंग हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर टेबल के अंदर यहाँ पर आएँ, यहाँ पर हम लगाएंगे पैडिंग। तो पैडिंग पे आए, यहाँ पर पैडिंग आप दे सकते हैं 5 पिक्सल। तो मैंने पैडिंग दी तो ये देखिए ये पैडिंग इसके अंदर आ चुकी है। इस तरह आप रोज़ के अंदर आएँ, रो के अंदर आकर यहाँ पर स्टाइल लिखें और इसको भी आप पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग यहाँ पे दे दें 3 पिक्सल और यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास एक पैडिंग इसको मिल चुकी है। ये हमने पैडिंग किसको दी है, ये हमने दी है पैडिंग हर एक रो को। तो ये हमने सबसे पहले इस रो को पैडिंग दी है। इस तरह आप सेल के अंदर आकर जाकर हर सेल को अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था बेसिक हमारे पास टेबल, किस तरह से टेबल बनता है। आप इसको और भी मज़ीद डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके अंदर और भी फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे ये विथ है, विथ हमने 500 रखी थी तो 540 पिक्सल में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया। हाइट इसकी बहुत कम है तो हाइट भी आप यहाँ से बढ़ा लें, 180 कर दें तो हाइट इसकी बड़ी हो गई है। इस तरह और भी काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग और इम्प्रूवमेंट्स हैं जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसीलिए ही था कि हम टेबल को बनाएंगे और टेबल किस तरह साइट के ऊपर बनता है। आपको इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि आप एक वेब डेवलपर हैं या फिर वेब डिज़ाइनर हैं, तो आपको वेब के अंदर जो भी चीज़ आप बनाना चाहें आप खुद बना लें। इस तरह आप मेरा कोड देखकर तो ये टेबल बना सकते हैं, लेकिन आपको खुद को इस काबिल बनाना है कि आप टेबल जो भी बनाएं इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट्स करें, वो आप खुद करें, सर्च करें। ChatGPT आजकल तो बहुत सारे AI टूल्स मौजूद है जो आपको सिखाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप आज के दौर में भी वही 2-3 साल पहले वाली लर्निंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में तो AI ने हमारी लर्निंग स्पीड को बहुत बूस्ट कर दिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।